मैच खत्म होने की सीटी तो बच गई, लेकिन सैंटियागो बर्नाब्यू में हंगामा अभी बाकी था। ये रविवार की वो रात थी जिसे ला लीगा का इतिहास शायद ही कभी भुला पाएगा, जब स्पेनिश फुटबॉल के दिग्गज रियल मैड्रिड को अपने ही घर में पॉइंट्स टेबल में बीच में कहीं मौजूद सेल्टा वीगो से 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ स्कोरलाइन ही नहीं, बल्कि जिस तरह से रियल मैड्रिड हारी उसने पूरी फुटबॉल दुनिया को हैरान कर दिया। जब मैच इंजरी टाइम में पहुंचा तो खिलाड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि 2 रेड कार्ड मिल गए और रियल मैड्रिड को सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ ही मैच खत्म करना पड़ा। ये सेल्टा वीगो के लिए गौरव का पल था। 2014 के बाद रियल मैड्रिड पर उनकी ये पहली लीग जीत थी, और उससे भी बड़ी बात यह कि बर्नाब्यू में उन्हें लगभग 2 दशकों बाद पहली जीत मिली थी। घरेलू दर्शकों की निराशा और अविश्वास की गूंज साफ सुनाई दे रही थी, वहीं मेहमान टीम के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। ये नज़ारा बिल्कुल उलट था। जो एक रूटीन ला लीगा मैच लग रहा था, वो देखते ही देखते चोटों, गंवाए गए मौकों और दुनिया के सबसे बड़े क्लब के लिए पूरी तरह से संयम खोने की एक नाटकीय कहानी में बदल गया। आखिर किलियन एम्बाप्पे और अरागोला जैसे सुपरस्टारों से सजी टीम अपने ही घर में इतनी शर्मनाक हार कैसे झेल गई? इसके जवाब एक ऐसी रात में छिपे हैं जहां कुछ अनजाने हीरो सामने आए, जहां दबाव लगातार बढ़ता गया और अब एक ऐसा संकट है जो रियल मैड्रिड के पूरे सीजन पर छा जाने का खतरा है। रियल मैड्रिड के लिए मुसीबतें तो मैच शुरू होने से पहले ही दिखने लगी थी। उनके स्टार डिफेंडर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड तो पहले से ही टीम से बाहर थे। जांघ की चोट की वजह से वो 2 महीने के लिए मैदान से दूर हो गए थे, और ये उनके डेब्यू सीजन में एक बड़ा झटका था। फिर मैच के सिर्फ 23 मिनट बाद एक और मजबूत डिफेंडर एडर मिलिटाओ मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से लिंगलाते हुए मैदान से बाहर चले गए। इससे रियल का डिफेंस और कमजोर पड़ गया और उन्हें शुरू में ही अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इन सब परेशानियों के बावजूद रियल मैड्रिड के हमलावर खेल से सबको उम्मीद थी कि वो जरूर कुछ कमाल दिखाएगा। उनकी सबसे बड़ी साइनिंग किलियन एम्बाप्पे ने एक चिप शॉट लगाया जो गोल पोस्ट के ठीक ऊपर से निकल गया। ये वो पल था जो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता था। अरागोला, एक और होनहार खिलाड़ी ने भी करीब से एक शॉट लगाया, लेकिन वो भी हल्का सा बाहर चला गया। ये दिखाता है कि उस रात टीम ने कितने मौके बर्बाद किए। लेकिन ये सेल्टा विगो थी, वो टीम जिसे कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसने मौके को भुनाया। हाफ टाइम के ठीक बाद विलियम स्वीडबर्ग ने, जिसका नाम शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हेडलाइंस में आएगा, एक शानदार फ्लिक के साथ गेंद को नेट के निचले कोने में पहुंचाकर गोल कर दिया। सीजन का उनका यह पहला लीग गोल था, एक ऐसा शानदार पल जिसने बर्नाब्यू को सन्न कर दिया और एक यादगार उलटफेर की नींव रख दी। मैनेजर जाबी अलोंसो, जो वैसे भी क्लब प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस से टीम की खराब फॉर्म को लेकर हाल ही में हुई बातचीत के बाद काफी दबाव में थे, ये सब देख रहे थे। उनकी निराशा साफ दिख रही थी और बढ़ते तनाव के बीच उन्हें खुद एक येलो कार्ड मिल गया। जैसे जैसे दूसरा हाफ आगे बढ़ा, रियल मैड्रिड बराबरी के गोल के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन सेल्टा विगो का डिफेंस चट्टान की तरह खड़ा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक ऐतिहासिक उलटफेर उनकी मुट्ठी में था। मेजबान टीम की बेचैनी हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी, उनके हमले अब ज्यादा बेताब और कम सटीक होते जा रहे थे। और तभी पड़ा वो करारा झटका। अल्वारो काररास के बाहर होने के बाद सेल्टा विगो ने खिलाड़ियों की ज्यादा संख्या का फायदा उठाया, और एक बार फिर विलियम स्वीडबर्ग ने ही वो निर्णायक वार किया। रात के उनके दूसरे गोल ने उस उलटफेर पर मुहर लगा दी। बर्नाब्यू में मौजूद दर्शक सन्न रह गए, वापसी की उनकी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गईं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हताशा और अनुशासनहीनता की हद पार करते हुए रियल मैड्रिड इंजरी टाइम में पूरी तरह बिखर गया। फुल बैक फ्रान गाजिया और अल्वारो काररास दोनों को रेड कार्ड मिला, जिससे स्पेनिश दिग्गज सिर्फ 9 खिलाड़ियों पर सिमट गए। स्टॉपेज टाइम में रियल मैड्रिड के 2 खिलाड़ियों को बाहर जाते देखना, जिनके होश उड़े हुए थे, एक बिखरी हुई टीम की दर्दनाक तस्वीर पेश कर रहा था। ये वो पल था जिसने रात की पूरी उथल पुथल को समेट लिया था। एक ग्लोबल सुपर क्लब अपने घर में 2-0 से हार गया, एक भी गोल नहीं कर पाया, और अपमानजनक तरीके से मैच का अंत हुआ। फाइनल सीटी ने राहत नहीं दी, बल्कि मैड्रिड में गहराते संकट की कड़वी सच्चाई सबके सामने ला दी। इस करारी हार के बाद मैनेजर शाबी अलोंसो मीडिया के सामने आए, जहां उनकी बातों में कहीं गुस्सा था तो कहीं कुछ कर दिखाने की बेचैनी भी साफ झलक रही थी। उन्होंने हार की कड़वाहट को मानते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द इस हार को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ये महज 3 पॉइंट्स की बात है। हमारे पास सिटी के खिलाफ चैंपियंस लीग का मैच है, जहां हम इस हार का हिसाब चुकता कर सकते हैं और इस कड़वे अनुभव को मिटा सकते हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। ये हार ठीक तब आई है जब उससे पहले अलोंसो और क्लब अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेस के बीच कुछ अहम और मुश्किल बातचीत चल रही थी। ये बातचीत रियल मैड्रिड के लगातार गिरते प्रदर्शन और खराब फॉर्म पर केंद्रित थी। मैच के आखिर में मिले 2 लाल कार्ड, जो इस बात का साफ इशारा थे कि टीम अपना संयम खो चुकी थी। इससे अलोंसो की रणनीति, खिलाड़ियों को संभालने के तरीके और ड्रेसिंग रूम पर उनकी पकड़ को लेकर सवाल और गहरा गए। वहीं चोटों की मार भी टीम पर भारी पड़ रही है। अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड तो 2 महीने के लिए बाहर हुए ही हैं, अब मिलिटाओ भी चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए हैं। ये रियल मैड्रिड की डिफेंस की एक बड़ी कमजोरी को उजागर करता है, खासकर तब जब चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी जैसी मजबूत टीम से मुकाबला होना है।
तो दोस्तों, ये सिर्फ 3 पॉइंट्स का मामला नहीं है, ये टीम पर पड़ने वाले मानसिक असर की बात है। स्क्वाड डेप्थ, टीम की गहराई, खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर उठ रहे सवाल हैं, और इससे पहले कि उनका पूरा सीजन ही हाथ से निकल जाए, एक तुरंत वापसी की जरूरत है। सेल्टा विगो के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक यादगार लम्हा था जिसे सालों तक याद किया जाएगा। रियल मैड्रिड के खिलाफ 1 दशक से ज्यादा बाद लीग में मिली ये पहली जीत, और बर्नाब्यू में करीब 2 दशक बाद मिली पहली जीत, उनके हौसले को जबरदस्त बढ़ावा देती है। साथ ही इससे टीम रेलीगेशन जोन से एक अहम कदम दूर हो गई है। विलियम स्वाइडबर्ग, जिन्होंने 2 गोल दागकर सबको चौंका दिया, उनका नाम अब क्लब के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। लेकिन इस मैच का जो चौंकाने वाला पहलू है, वो सिर्फ ला लीगा पॉइंट्स टेबल पर इसके सीधे असर से कहीं बढ़कर है। रियल मैड्रिड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टीम, जो बड़े बड़े सितारों से सजी है, अपने ही घर में 2-0 से हार जाए, 9 खिलाड़ियों के साथ मैच खत्म करे और एक भी गोल न कर पाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। ये हार स्पोर्ट्स शो, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर एंडलेस बहस छेड़ देती है, जहां लोग हार के हर एक पल को खंगालते रहते हैं। अब जब रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ अपने बेहद अहम चैंपियंस लीग मैच की तैयारी कर रहा है, तो ये हार उन्हें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी टीमें भी कितनी कमजोर हो सकती हैं। क्या जाबी अलोसो अपनी टीम को संभालकर इस मुश्किल भरे दौर से निकाल पाएंगे, या ये हार एक ऐसे गहरे संकट की शुरुआत है जो उनके पूरे सीजन पर भारी पड़ सकता है? पूरी फुटबॉल दुनिया की नज़रें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये सिर्फ एक छोटी सी ठोकर थी, या फिर किसी बहुत बड़े पतन की शुरुआत।